जय जगन्नाथ। मैं आज आप सभी के लिए लेकर आई हूँ एक खास वीडियो जो आप सभी के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा और मेरी वीडियो के अंत तक आप जरूर बने रहिएगा। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारी संस्कृति कितनी पुरानी और बहुमूल्य है, तो आज की हमारी पीढ़ी को भी नए जमाने के साथ चलते हुए हमारी भारतीय संस्कृति के साथ भी जुड़ा रहना चाहिए। तो आज के इस वीडियो में इन चित्रों के माध्यम से भारतीय संस्कृति के बारे में थोड़ा और जानते हैं। तो सबसे पहले आते हैं वेद। हमारे 4 वेद होते हैं जिनसे हमारे सनातन धर्म की उत्पत्ति हुई है। हमारे 4 वेद हैं ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। इसके बाद हम बात करते हैं राशियों की, जिन्हें अंग्रेजी में ज़ोडिएक साइन भी कहते हैं। कुल मिलाकर 12 राशियां होते हैं। मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन। वैसे आप सभी को 4 दिशाओं का ही ज्ञान होगा, पर हमारे संस्कृति में 10 दिशाएं होती हैं। पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण के अलावा ईशान, आग्नेय, वायव्य, नैऋत्य, आकाश, पाताल, ये हमारे कुल मिलाकर 10 दिशाएं होती हैं। हमारे देश में कई तीर्थ स्थल हैं जिनमें से हमारे 4 धाम प्रमुख हैं। हमारे 4 धाम बद्रीनाथ उत्तराखंड में स्थित हैं, रामेश्वरम तमिलनाडु में स्थित हैं, द्वारिका गुजरात में स्थित है, जगन्नाथपुरी उड़ीसा में है। इसके अलावा 4 ऐसे स्थल हैं जहां कुंभ मेले का आयोजन हर 3 वर्ष में किया जाता है। इन्हें हम 4 कुंभ कहते हैं। हरिद्वार उत्तराखंड, प्रयाग उत्तर प्रदेश, उज्जैन मध्य प्रदेश, नासिक महाराष्ट्र। वैसे हमारे 4 प्रमुख पीठ भी हैं जो अलग अलग तीर्थ स्थानों में स्थित हैं। ये हमारे 4 पीठ हैं। शारदा पीठ द्वारिका गुजरात, ज्योतिष पीठ जोशीमठ उत्तराखंड, गोवर्धन पीठ जगन्नाथपुरी उड़ीसा, श्रृंगेश्वरी पीठ श्रृंगेरी कर्नाटक में स्थित है। कुछ ऐसे प्रमुख स्थल हैं जहाँ पर देवों के देव महादेव वास करते हैं, उन्हें हम ज्योतिर्लिंग कहते हैं। हमारे कुल 12 ज्योतिर्लिंग हैं जो सोमनाथ नागेश गुजरात में हैं, मल्लिकार्जुन आंध्र प्रदेश में, रामेश्वर तमिलनाडु में, महाकालेश्वर ओंकारेश्वर मध्य प्रदेश में, केदारनाथ उत्तराखंड, विश्वनाथ उत्तर प्रदेश, परली वैद्यनाथ त्रयंबकेश्वर निटनेश्वर भीमाशंकर महाराष्ट्र में स्थित हैं। हमारे बच्चों को मौसम के नाम पे सिर्फ मानसून, विंटर और समर ही पता होगा, लेकिन हमारी संस्कृति में 6 ऋतुएं होती हैं। हमारे ऋतुएं हैं वसंत चैत्र और वैशाख में, ग्रीष्म ज्येष्ठ और आषाढ़ में, वर्षा श्रावण और भाद्रपद में, शरद अश्विनी और कार्तिक में, हेमंत मार्गशीर्ष और पौष में, और शिशिर माघ और फागुन में। हमारी संस्कृति में नदियों का बहुत महत्व है। ऐसे ही हमारे 9 प्रातः स्मरणीय नदियां हैं, गंगा, कावेरी, यमुना, सरस्वती, नर्मदा, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, ब्रह्मपुत्र। हमारी संस्कृति में सबसे महत्वपूर्ण विष्णु दशावतार के बारे में आपको तो पता ही होगा। तो आइए हम जानते हैं इनके नाम। मत्स्य, कूर्म, वराह, नरसिंह, वामन, परशुराम, राम, कृष्णा, बुद्ध, कल्की। हमारे वेदों में मुख्य 7 ऋषियों का वर्णन है जिन्हें सप्त ऋषि भी कहा गया है। वे हैं विश्वामित्र, जमदग्नि, भारद्वाज, गौतम, अत्रि, वशिष्ठ, कश्यप। हमें अपने इतिहास के बारे में भी हमारी संस्कृति बहुत कुछ बताती है, जैसे कि हमारे 4 युग कौन कौन से हैं। हमारे 4 युग हैं सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग। एक व्यक्ति को अपने जीवन काल में 16 संस्कारों का निर्वहन करते हुए जीवन व्यतीत करना पड़ता है, जिनके बिना ये जीवन अधूरा है। ये हैं गर्भाधान, पुंसवन, सीमंतोन्नयन, जाति कर्म, नामकरण, निष्क्रमण, अन्नप्राशन,
चूड़ाकर्म, कर्णभेद, यज्ञोपवीत, वेदारंभ, केशांत, समवर्तन, विवाह, आवश्यक दान, श्रौत दान, ये हमारे 16 संस्कार होते हैं। मोक्ष प्राप्ति के लिए हमारी संस्कृति में 7 पुरियों का भी वर्णन है। ये सप्तपुरियां हैं अयोध्या, मथुरा, काशी उत्तर प्रदेश, हरिद्वार उत्तराखंड, कांचीपुरम तमिलनाडु, अवंतिका उज्जैन मध्य प्रदेश, द्वारिका गुजरात में। एक मनुष्य का जीवन पुरुषार्थ के इर्द गिर्द घूमता रहता है। ये हैं धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, और इनके बारे में हमें जानकारी होना बहुत जरूरी है। भारतीय संस्कृति में लक्ष्मी पूजन को उच्च स्थान दिया गया है और ऐसे ही माता लक्ष्मी के 8 रूप बताए गए हैं। ये 8 रूप हैं आद्य लक्ष्मी, विद्या लक्ष्मी, सौभाग्य लक्ष्मी, अमृत लक्ष्मी, कमल लक्ष्मी, सत्य लक्ष्मी, भोग लक्ष्मी, योग लक्ष्मी। हमारी संस्कृति में अलग अलग पंथ और उनके प्रवर्तकों का भी उल्लेख किया गया है। ये हैं बौद्ध धर्म जिनके प्रवर्तक हैं गौतम बुद्ध, जैन धर्म जिनके प्रवर्तक हैं ऋषभदेव, आर्य समाज स्वामी दयानंद, ब्रह्म समाज राजा राम मोहन राय, सिख गुरु नानक देव। जैन धर्म में 24 तीर्थंकर हैं जिन्होंने जैन धर्म की शिक्षा को बढ़ावा दिया और लोगों तक पहुंचाया था। ये 24 तीर्थंकर हैं ऋषभनाथ, अजितनाथ, शंभवनाथ, अभिनंदन, सुमितनाथ, पद्म प्रभु, सुपार्श्वनाथ, चंदा प्रभु, पुष्पदत्त, शीतलनाथ, श्रेयांसनाथ, वासुपूज्य, विमलनाथ, अनंतनाथ, धर्मनाथ, शांतिनाथ, कुंठुनाथ, अरहनाथ, मल्लीनाथ, सुब्रतनाथ, नमीनाथ, नैमीनाथ, पार्श्वनाथ और महावीर। कुछ ऐसा ही 9 सिख धर्म गुरुओं ने सिख धर्म के लिए भी किया था। वो हैं नानक देव, अंगद देव, अमरदास, रामदास, अर्जुन देव, हर किशन, हर राय, हर गोविंद, तेग बहादुर और गोविंद सिंह। नौ दुर्गा के बारे में आपने तो सुना ही होगा, जिनकी हम नवरात्रि में 9 दिनों तक पूजा करते हैं। दुर्गा माता के ये 9 रूप शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कुष्मांडा, स्कंद माता, कात्यायनी, कालरात्रि, महागौरी और सिद्धिदात्री। एक मनुष्य के जीवन में 4 आश्रम होते हैं जिनके बिना प्राचीन काल में जीवन अधूरा माना जाता था। ये हमारे 4 आश्रम ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वामप्रस्थ और संन्यास। हमारे 9 ग्रह हैं जिन्हें आप अंग्रेजी में प्लैनेट्स के नाम से भी जानते हैं। ये हमारे 9 ग्रह सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, राहु और केतु। आखिर में वो 5 तत्व जिनसे ये दुनिया और हम सब बने हुए हैं। हमारे 5 तत्व हैं पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। तो ये थी हमारी भारतीय संस्कृति। आपको इसके बारे में जानकर कैसा लगा मुझे कमेंट कर जरूर बताइएगा। जिस चित्र से मैंने आपको ये सारी जानकारी दी है उस चित्र का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप जाकर वहां डाउनलोड कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि ये वीडियो पसंद आया तो एक लाइक करके जरूर जाना। आपकी कीमती समय के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। तो मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।